हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत 1984 में होती है, जहाँ पे यूएस और सोवियत यूनियन यानी रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। वही यूएस रशिया के साथ स्पेस मिशन के रेस में भी आगे बढ़ रहा था। यहाँ पे यूएस एक के बाद एक काफी सारे स्पेस मिशन मून पे भेज रहा था। वही दूसरी तरफ हम एक सीक्रेट सोवियत यूनियन लैब में देखते हैं, जहाँ पे योशा और सर्गे दो रशियन एस्ट्रोनॉट होते हैं। ये लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे रशियन साइंटिस्ट ने मिलकर आर्टिफिशियल हाइब्रिड शार्क बनाया था, जिन्हें मारा नहीं जा सकता। मगर तभी लैब में कुछ खराबी हो जाती है और सभी शार्क इलेक्ट्रिक फेंस को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। जिसके बाद ये शार्क लैब के बाहर आकर वहाँ काम कर रहे सभी लोगों को मारना शुरू करते हैं। इधर योशा और सर्गे किसी तरह शार्क से बचते हुए एक स्पेसशिप में आते हैं। सर्गे स्पेसशिप को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी तरह से चालू नहीं कर पाता। यहाँ पे सर्गे को थोड़ा टाइम चाहिए था, लेकिन शार्क भी अब स्पेसशिप में आ गए रहते हैं, जिन्हें रोकने के लिए योशा बाहर आ जाती है, पर उसे भी शार्क मार देते हैं। इधर सर्गे किसी तरह स्पेसशिप को चालू कर देता है और स्पेसशिप मून पे जाने के लिए टेक ऑफ करती है, ताकि शार्क को इंसानों से दूर लेके जाया जाए। अब सीन आगे 40 साल के बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पे 8 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट को मून पर भेजा जा रहा था, जिनमें निकोल नाम का मिशन कमांडर, गिलमोर, टॉम, हेनरी, लियाम, जोसी, ओवेन और एली रहते हैं। लेकिन लॉन्च के ठीक पहले फ्लाइट इंजीनियर गिलमोर की तबीयत खराब हो जाती है। निकोल तुरंत कंट्रोल सेंटर में इसके बारे में बताती है, लेकिन गिलमोर की जगह पे फिर माइकल नाम के सब्स्टिट्यूट एस्ट्रोनॉट को भेजा जाता है, जिसके बाद स्पेसशिप को लॉन्च करते हैं। मगर वही जब क्रू लैंडिंग करने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी अचानक से स्पेसशिप के सभी कंप्यूटर्स खराब हो जाते हैं और क्रू का मिशन कंट्रोल के साथ कांटेक्ट भी चला जाता है। मगर निकोल के कहने पर स्पेसशिप को वापस से रिस्टार्ट किया जाता है, जिससे क्रू के पास स्पेसशिप का दोबारा से कंट्रोल आ जाता है। लेकिन तभी इनका स्पेसशिप क्वेक नाम के सैटेलाइट से टकरा जाता है, जिसकी मदद से क्रू मिशन कंट्रोल के साथ कांटेक्ट बना सकता था। मगर फिर भी किसी तरह स्पेसशिप को सही सलामत मून पर लैंड करते हैं, पर किसी कारण से स्पेसशिप के सभी कंप्यूटर लॉक हो जाते हैं। अब इसके कारण ये सब लोग वही मून पे अटक गए थे, पर क्रू के पास इनफ ऑक्सीजन था और खाने पीने का सामान भी था, जिससे ये लोग आने वाले 6 महीने तक आराम से रह सकते थे। यहाँ पे निकोल प्लान बनाती है कि वो U22 नाम के एक चाइनीज रोवर के पास जाएगी, जो कि उनके यहाँ से सिर्फ 1 माइल की दूरी पर है, ताकि U22 से उन्हें वो सभी जरूरी पार्ट्स मिल सके, जिससे ये लोग अपना स्पेसशिप को ठीक कर पाएंगे। जिसके बाद निकोल, हेनरी, माइकल और लियाम ये चारों निकल जाते हैं। इधर स्पेसशिप के अंदर टॉम को कंप्यूटर में अचानक से रशियन लेटर प्रिंट हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सभी लोग यूएस के रहते हैं। दूसरी तरफ निकोल और बाकी सभी U2 रोवर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन इसी बीच में इन्हें जमीन के नीचे से कोई चीज इनके तरफ आते हुए दिखाई देती है, जो कि दरअसल शार्क रहते हैं। शार्क लियाम पर हमला कर उसे मार देते हैं, पर तभी सर्गे और अकुला नाम की एक लड़की, जो कि सर्गे की बेटी रहती है, वहां आकर उनमें से एक शार्क को मार देते हैं, जबकि आखिरी शार्क वहां से भाग जाता है। वही सर्गे ने एक अलग तरह का स्पेस सूट पहना रहता है, तो वही अकुला को हम देखते हैं, जो बिना स्पेस सूट के ही सांस ले सकती थी। पर ये सब निकोल के लिए काफी अजीब रहता है और वो सर्गे से कहती है कि हम लोग अमेरिकन हैं और इसके पहले कि शार्क वापस आए, हमें हमारा स्पेसशिप में वापस जाना चाहिए। जिस पर सर्गे कहता है, हम लोग पहले मेरे स्पेसशिप में जाएंगे और फिर वहाँ से जरूरी चीजें लेकर तुम लोगों के स्पेसशिप में जाएंगे। जिस पर निकोल मान जाती है, जिसके बाद सर्गे सभी को अपने रोवर से लेके जाता है। लेकिन इसी बीच में शार्क आकर हेनरी को अपने साथ ड्रैग करते हुए लेके जाते हैं, जिसे देख निकोल हेनरी को बचाने के लिए जाने लगती है, पर सर्गे निकोल को जाने से रोक लेता है। निकोल फिर रेडियो के जरिए बाकी क्रू को चेतावनी देने की कोशिश करती है, पर सर्गे निकोल को दोबारा रोकता है और कहता है कि रेडियो से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए शार्क को पता चल जाएगा कि तुम लोगों का स्पेसशिप कहाँ है और फिर वो तुम्हारे लोगों को मार देंगे। जिसके बाद सर्गे सभी को अपने स्पेसशिप में लेकर आता है, लेकिन यहाँ पे निकोल के मन में काफी सारे सवाल रहते हैं कि सर्गे कौन हो और तुम दोनों अभी तक कैसे जिंदा हो। तभी अकुला निकोल को अपने शरीर पर बनाए हुआ एक निशान दिखाती है, जिसका मतलब ये होता है कि अकुला भी एक हाइब्रिड शार्क है। अकुला निकोल से कहती है कि शार्क उन्हीं बच्चों को रखते हैं जो कमजोर ना हो, और जब मैं पैदा हुई थी तब मैं काफी कमजोर थी, लेकिन तभी सर्गे को मैं मिली थी और तब से लेकर आज तक
तक सर्गे ने मेरी देखभाल की है। अकुरा फिर इन्हें नए स्पेस सूट देती है और कहती है कि ये स्पेस सूट मैंने बनाए हैं और इनसे हमारे शरीर की हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ब्लॉक हो सकते हैं ताकि शार्क को हमारे बारे में पता ना लगे। सर्गे फिर इन्हें बताता है कि इन शार्क को सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट के चलते बनाया था ताकि इनका इस्तेमाल करके सोवियत यूनियन यानी रशिया यूएस के खिलाफ वॉर कर सके और ये शार्क एसेक्सुअल तरीके से बच्चे पैदा करते हैं, मगर किसी मजबूरी के कारण हमें इन्हें मून पर लाना पड़ा था। तो वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं शार्क हेनरी को अपने बेस पर लेके आते हैं जहाँ पे इन्होंने मून पे अपना पूरा बेस बनाया था। इधर शार्क का लीडर जरीना हेनरी के पास आती है और कहती है कि तुम लोगों का स्पेसशिप कहाँ पे है, लेकिन हेनरी उन्हें बताने से मना करता है। जरीना फिर स्कार नाम के अपने साथी को बुलाती है और फिर हेनरी का एक पैर काट देती है। अब यहाँ पे तड़पते हुए हेनरी को ना चाहते हुए भी जरीना को अपने स्पेसशिप का लोकेशन बताना पड़ता है। वही दूसरी तरफ हेनरी और एली स्पेसशिप के बाहर आते हैं जहाँ पे थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें लियाम की लाश मिलती है और तभी इन पर भी शार्क का हमला होता है और वे लोग इन दोनों को मार देते हैं। इधर निकोल और बाकी सभी शार्क के बेस के अंदर घुस जाते हैं जहाँ इन्हें हेनरी कैद मिलता है जिसे ये लोग बचाते हैं। हेनरी निकोल को शार्क के प्लान के बारे में बताता है और कहता है कि शार्क को हमारी स्पेसशिप की लोकेशन के बारे में पता चल चुका है और शार्क अपने एक्स के साथ हमारी स्पेसशिप लेकर धरती पर जाने की कोशिश करेंगे ताकि वहाँ शार्क अपनी पूरी कॉलोनी बना सके। जिसके बाद ये सभी एक कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ पे इन्हें शार्क के बच्चों के अंडे दिखाई देते हैं। माइकल कहता है कि हमें इन्हें मार देना चाहिए मगर अकुला उसे रोकती है। जिसके बाद सभी वहाँ से निकलकर वापस अपने स्पेसशिप में जाते हैं, लेकिन इनके आने से पहले ही शार्क स्पेसशिप के अंदर घुस चुके थे। निकोल भी फिर बाकियों के साथ स्पेसशिप के अंदर जाती है मगर जोसी और टॉम ने अकेले ही इन शार्क को मार दिया था, पर तभी उनके ऊपर और भी शार्क हमला करने आते हैं जिसे देख हेनरी कहता है कि मेरे कारण शार्क को हमारी स्पेसशिप की लोकेशन के बारे में पता चला था और इसीलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए मैं बाहर जाऊंगा। जिसके बाद हेनरी बाहर जाकर शार्क को स्पेसशिप से दूर लेकर जाता है और तभी हेनरी एक धमाका करता है जिसे कुछ शार्क मारे जाते हैं। इधर क्रू स्पेसशिप को ठीक करता है, लेकिन इसके पहले कि वो लोग टेक ऑफ कर पाते वही शार्क अपने एक्स के साथ आ जाते हैं जिसके कारण इन्हें टेक ऑफ रोकना पड़ता है। निकोल फिर सभी लोगों को अलग अलग जाकर छिपने को कहती है, लेकिन जोसी और टॉम को शार्क ढूंढ लेते हैं और उन्हें मार देते हैं। वही सभी जो लोग बचे हुए रहते हैं वो सरेंडर कर देते हैं, जिन्हें फिर जरीना के पास लेकर जाया जाता है जहाँ पे जरीना अकुला से कहती है कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो, पर अकुला जरीना को मना करती है। जिसके बाद इन्हें मारने के लिए शार्क को भेजा जाता है, पर तभी हेनरी पीछे से आकर एक शार्क को मार देता है, पर तभी स्कार आकर हेनरी पर हमला करता है और उसे मार देता है, मगर निकोल आकर स्कार को मार देती है। इसी बीच में हेनरी के पास से टॉम की पेन ड्राइव मिलती है जिसमें टॉम ने पाथ की डेटा को सेव करके रखा था, जिसे फिर ये लोग लेकर स्पेसशिप से नीचे कूद जाते हैं। लेकिन तभी जरीना वहाँ आ जाती है। वही अब अकुला रह गई थी और वो जरीना को नीचे धक्का दे देती है और खुद भी नीचे आ जाती है, मगर ऊपर से गिरने के कारण जरीना की मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर और भी शार्क आ जाते हैं जिन्हें बचाने के लिए सभी सर्गे की स्पेसशिप में जाते हैं, पर अब इनके पास बचने का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता। इसीलिए सर्गे फैसला करता है कि वो अपने स्पेसशिप को लेकर शार्क के बेस से टकरा देगा और इससे जो धमाका होगा उसे मून की सतह यानी सरफेस से मैग्मा बाहर निकलेगा और जो भी चीजें धमाके के 50 माइल के अंदर होगी वो भी तबाह हो जाएगी। सर्गे फिर अकुला को अलविदा करता है और स्पेसशिप को उड़ाकर शार्क के बेस में टकरा देता है। जैसे ही सोचा था बिल्कुल वैसे ही धमाका होता है और सारा मैग्मा बाहर आने लगता है, जहाँ पे निकोल की स्पेसशिप भी तबाह हो जाती है जिसे शार्क धरती पर जाने वाले थे। वही निकोल, माइकल और अकुला एक दूसरे स्पेसशिप में बैठकर मून से बाहर आते हैं। जिसके बाद ये तीनों समुद्र में लैंड करते हैं, मगर लैंड करने के बाद अकुला के पेट में दर्द होने लगता है और निकोल जब ये देखती है उसे सर्गे की बात याद आती है कि कैसे ये हाइब्रिड शार्क है और तभी अकुला कई सारे बच्चों को जन्म देती है, यानी धरती पर भी ये हाइब्रिड क्रीचर आ गए थे। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। बाय बाय। दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज़ में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच।